हेलो नाज़रीन, आज हम मेरे शो इन कन्वर्सेशन विद ताहा में नादिया निगत का इस्तकबाल करते हैं। नादिया बहुत-बहुत खैर मकदम, खुशामदीद मेरे शो में। शुक्रिया सर। आपके बारे में हमने बहुत सुना है और माशाल्लाह आप पहली लड़की हैं जम्मू एंड कश्मीर से जिसने फुटबॉल में अपना इतना नाम कमाया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि फुटबॉल के खेल में आने का आपने कब सोचा और इसको आपने कब हकीकत बनाया? जी 2007 में मैंने फुटबॉल जो है शुरू करा था खेलना। सो उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता थी फुटबॉल है क्या? हाउ टू प्ले फुटबॉल और फुटबॉल गेम है क्या एक्चुअल? तो मैंने बाय चांस ही हम कह सकते हैं कि बाय चांस शुरू करा था फुटबॉल। सो देखते-देखते मैंने फुटबॉल को इतना सीरियस लिया कि अपना पैशन बना लिया और अभी आपके सामने हूँ, सो समझ सकते हैं। बहुत, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अ, यू नो आप एक लड़की हैं, तो इस खेल में जब आपने अपना शौक दिखाया लोगों को स्पेशली जो आपके आस-पास के लोग हैं, तो आपको किस किस किस्म की मुश्किलात से गुज़रना पड़ा इन लोगों को समझाने के लिए कि एक लड़की हो के आप फुटबॉल खेल सकती हैं और अपना नाम बना सकती हैं? जब मैंने फुटबॉल खेलना शुरू करा था, उस टाइम पे लोगों की बात तो दूर की बात है, पर पहले मुझे जो अपनी फैमिली है, वो भी मुझे परमिशन नहीं देती थी खेलने के लिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तो एक लड़की के लिए फुटबॉल खेलना लाइक कोई भी स्पोर्ट्स खेलना कि अच्छी चीज़ नहीं है, कि लड़की को ज़्यादा बोला जाता है कि घर में बैठो, घर के काम करो कि आगे जाकर शादी करनी है तो घर के काम सीखो। सो शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और इवन मैंने अपनी फैमिली से बहुत बार पीटा है, फैमिली वालों ने बहुत तरीकों से पीटा है कि आप मत खेलो। पर मेरे अंदर शौक था, शौक हुआ कि नहीं मुझे खेलना है और उसके बाद जो सोसाइटी है वो भी मम्मा को बोलती थी कि देखो आपकी बेटी है, जा रही है लड़कों के साथ खेलने जा रही है। सो उस वजह से ज़्यादा मम्मा प्रॉब्लम करती थी कि नहीं खेलना है कि आपकी वजह से ऐसे हो रहा है। इवन जो हमारे नेबर्स हैं वो अपनी बेटियों को बोलते थे आप इसके साथ नहीं चलो क्योंकि ये लड़कों के साथ चलती है। तो उस टाइम की बात है कि कोई मेरे साथ चलता नहीं था, कोई लड़की मैं जब चलती थी कहीं पे तो कोई लड़की मेरे से बात नहीं कर पाती थी। क्योंकि उनको ये था कि उनके घरवाले उनको मारते कि वो मेरे साथ ना चले। पर आज अल्लाह के करम से ऐसा माहौल है कि वही लोग जब मुझे देखते हैं वो मुझे बोलते हैं कि नहीं आप आए बेटा, कब आए? क्या खेल रहे हो अभी? कहाँ जाना है खेलने? इनफैक्ट इतना बोलते हैं कि हमारे बच्चों को भी ले लो खेलने के लिए। बहुत सो खूब। ये एक दौर होता है, उस दौर से गुज़रना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मुझे करना था, मैंने वो सारा हैंडल किया, जैसे भी किया पर मेरा शौक था मुझे खेलना है। तो जैसे कि आपने कहा आपके वालिदैन में आपकी अम्मा जो थीं वो आपको मना करती थीं ये खेल खेलने से, लेकिन आपके वालिद ने इसमें कोई सपोर्ट किया आपको? कोई उन्होंने आपको दिखाया कि वो ज़्यादा इसमें आप एप्रिशिएटिव थे? हुँ, हुँ। जब मैंने शुरू किया उस टाइम पे तो पापा भी बोलते थे कि क्या फ़ायदा मत खेलो, पर जब पापा को लगा कि नहीं चलो ठीक है, खेलने दो बच्ची है, तो पापा ने फिर मम्मा को बोला था कोई बात नहीं अभी खेलने दो, तो आगे जाकर तो वैसे भी कुछ करना नहीं है, पर अभी बच्चे का शौक है कोई बात नहीं खेलने दो। सो पापा का सपोर्ट रहा है बचपन से ही, इनफैक्ट पापा चाहते थे कि मैं वेट लिफ्टिंग करूँ, पर कश्मीर में तो वेट लिफ्टिंग का कोई यहाँ पे कहीं पे भी सिखाते नहीं थे। तो उसकी वजह से फिर मैंने फुटबॉल खेला और फुटबॉल के साथ ही साथ बॉक्सिंग भी करती हूँ। तो आपकी सबसे पहली जो कामयाबी है वो आपको कब हासिल हुई? 2010 में मैंने पहला नेशनल खेला अंडर 19 उस वक़्त मेरी एज ऑलमोस्ट 14 साल की थी, पर अंडर 19 मैंने खेला नेशनल, जम्मू में हुआ था। तो उस टाइम पे भी मैं क्या बोलूँ कि शायद किस्मत थी मेरी कि मुझे वो नेशनल मिला, इवन मेरी कोई ट्रायल्स नहीं हुई। तो टीम गया था जेएनके से खेलने, तो वहाँ पे एक लड़की उनको कम पड़ी थी। तो फिर उन्होंने मेरे कोच को अप्रोच किया था कि आपके पास एक लड़की आती है खेलने के लिए, सो आप उनको भेजो यहाँ पे, हम उनको यहीं पे ट्रायल वगैरह यहीं पे चेक करेंगे। सो मैं वहाँ पे जम्मू गई खेलने के लिए, 3 मैच थे, तो 2 मैच में मुझे बेंच पे बिठाया गया था, मुझे इन नहीं किया गया, इवन ना फर्स्ट 11 और ना ही चेंजिंग में। फिर थर्ड मैच था लास्ट मैच, तो कोच ने फिर मुझे लास्ट के 5 मिनट्स दिए खेलने के लिए और उन्हीं 5 मिनट में 2 मिनट जब मैं उतरी, 2 मिनट में ही मैंने गोल स्कोर किया एंड आई डोंट नो मैंने वो गोल कैसे किया।
तो वो लकीली वो गोल हो गया था मेरे से। तो फिर कोच को भी लगा कि नहीं इसके अंदर पोटेंशियल है तो हमें इनको डालना चाहिए था पहले से, क्या पता हम पिछले वो 2 मैच भी जीत चुके होते। पर मेरे लिए वो बहुत अच्छा था कि मुझे उस एज में कम से कम एक नेशनल मिला और वो नेशनल खेलने के बाद फिर मुझे पता चला कि एक्चुअल फुटबॉल है क्या? हाउ टू प्ले फुटबॉल। वेरी सो गुड। उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली है और आज आज भी इतना खेल रही हूँ। तो ये अकेडमी स्टार्ट करने का आपको ख़्याल कैसे आया? 2012 में मैं यहाँ पे लड़कों के साथ खेलती थी। तो 2012 में एक टूर्नामेंट हुआ था, एक लोकल टूर्नामेंट जिसमें बॉयज़ टीम्स के मैच थे। तो मैं भी उनके साथ खेलती थी। मैंने 2 मैच खेले और हम लोग फाइनल्स में आ गए थे। फिर फाइनल में किसी एक ने मुझे पहचाना कि जो हमारे ऑफिशियल्स आए थे, तो उन्होंने बोला, "अरे! ये तो लड़की है, ये कैसे खेल रही है लड़कों के साथ मैच?" तो उनको पहले पता नहीं थी, फिर बाद में उनको पता चला था बिकॉज़ मेरा जो हेयर स्टाइल है वो बहुत छोटा था, बॉयज़ जैसा था। तो उन्होंने मुझे फाइनल मैच नहीं खेलने दिया। फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई कि डिमोटिवेट हुई कि नहीं आई थिंक ये लड़कियों के लिए फुटबॉल नहीं है, सो मुझे नहीं खेलना चाहिए। तो मैंने अपने कोच को बोला कि सॉरी कोच मुझे नहीं खेलना है फुटबॉल क्योंकि मैं जब भी खेलती हूँ मेरे साथ यही होता है कि लड़की है तो इसको मत खिलाओ। तो सेम आज भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैच था कि फाइनल था और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे नहीं खेलने दिया। तो फिर मुझे कोच ने बोला कि बेटा अगर आप चाहते हो खेलना, सो ये स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। आपको ही लड़कियों को लाना पड़ेगा, आप उनको लाओ मेरे पास, हम उनको ट्रेन करेंगे, मैं आपके लिए एक टीम बनाऊँगा लड़कियों की, फिर आप अच्छे से खेल सकते हो। तो मेरा वही मोटिव था कि मैं लड़कियों को लाऊँ और फिर 2014 में सेम वही जो मुझे टूर्नामेंट्स में मिले थे, वहाँ पे एक गेस्ट आए थे, इंतखाब आलम है उनका नाम, जो कि हमारे अभी ग्रास रूट लीडर हेड है, तो इंस्ट्रक्टर है। तो उन्होंने मुझे देखा कहीं एक जगह पे, तो उन्होंने मुझे पहचाना और उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा आप ऐसे हो। तो उन्होंने मुझे जेएनके फुटबॉल एसोसिएशन में रास्ता दिखाया, एक रास्ता ही कह सकते हैं, कि उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। तो जेएनके फुटबॉल एसोसिएशन ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, ग्रास रूट का कोर्स किया था। तो मैंने भी वो पार्टिसिपेट किया, मैंने भी ग्रास रूट लेवल का कोर्स किया और वो कोर्स पास करने के बाद मैंने अपनी अकेडमी शुरू करी, रामबाग ग्रास रूट सेंटर, जहाँ पे मेरे पास 1 बच्चा आता था। तो 1 बच्चे से मैंने शुरुआत करी। मेरा मोटिव था कि मैं लड़कियों को सिखाऊँ, पर दैट टाइम लड़कियाँ नहीं आई। तो मैंने शुरुआत एक बच्चे से की, एक लड़के से की। तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे पास 40 किड्स आने लगे। एट देन उसके बाद मैंने 2015 में एएफसी डी लाइसेंस किया थ्रू एसोसिएशन। तो डी लाइसेंस पास करने के बाद मैंने और सोचा कि मैं लड़कियों के लिए काम करूँ, पर उस टाइम पे भी लड़कियाँ नहीं आई। तो मैंने दोबारा लड़कों से शुरुआत करी, अंडर 19 बॉयज़। उस टाइम पे मेरी एज 19 साल की थी और जो मेरे पास बच्चे आते थे उनकी एज 20, 21, 22 साल के थे वो बच्चे। तो मैंने लड़कों से ही शुरुआत करी और उसके बाद 2016 में मेरे पास लड़कियाँ आना शुरू हो गई। क्योंकि मेरा बहुत मतलब मैंने बहुत सारा एफर्ट लगाया कि स्कूल्स में गई, इवन वुमेन्स कॉलेज में गई और मेरे कोच ने मुझे हेल्प की। इवन जेएनके फुटबॉल एसोसिएशन के मेंबर्स ने मुझे बहुत हेल्प करी है कि लड़कियों को लाने में और उन्होंने नेशनल में पार्टिसिपेट करवाई टीम को। तो उनके थ्रू मुझे बहुत हेल्प मिला कि लड़कियों के साथ टाई अप किया, लड़कियों को लाया और इन अभी बहुत सारी लड़कियाँ जो है शुरुआत किया है उन्होंने फुटबॉल खेलना और अभी कम से कम हम कह सकते हैं कि मेरे अंडर 30 लड़कियों ने अभी तक नेशनल खेला है और अभी भी खेल रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब आपने बता दिया आपकी अकेडमी में ऑलरेडी कितनी 30 लड़कियाँ आपके पास तरबियत हासिल कर रही हैं? नहीं, वो तो 30 लड़कियाँ जो खेल चुकी है, वो तो हमने बहुत सारे साइड से लड़कियों को लाया था और खेल रही है। पर अभी जो प्रेज़ेंटली मैं इस टाइम पे रियल कश्मीर एफसी के साथ हूँ। रियल कश्मीर ने जो प्रोफ़ेशनल वुमेन्स अकेडमी ओपन करी है, इसी ईयर, तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 30 लड़कियाँ आती है, जिसमें सीनियर है और अंडर 14 गर्ल्स है। सो अभी हमने शुरुआत करी है, तो शुरुआत में 30 लड़कियाँ आई है और आहिस्ता-आहिस्ता हमें एक अच्छा नज़र आ रहा है कि कितनी लड़कियाँ और जुड़ सकती है हमारे साथ, जो हमारा प्लान है आगे जाकर। तो उस हिसाब से हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वुमेन्स अकेडमी ओपन कर रहे हैं, लाइक बडगाम में, बारामूला में, हर एक जगह पे हम लोग लड़कियों की अकेडमी ओपन करेंगे। ऑलमोस्ट कि हर एक अकेडमी में 30-30 गर्ल्स तो होंगी ही होंगी। तो एक अच्छा रोल नज़र आ रहा है लड़कियों का कि एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलने वाला है। आपने अभी रियल एफसी के बारे में थोड़ा-सा ज़िक्र किया, तो रियल एफसी का हुँ, जो हुँ। कश्मीर में कैसा रुझान है?
जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक टाइम पे कश्मीर में फुटबॉल पूरा डाउन हो चुका था, कि कश्मीर की हालातों की वजह से फुटबॉल बहुत डाउन हुआ था। नहीं तो रियल कश्मीर से पहले जो लोन स्टार कश्मीर एफसी है, एक अच्छे पीक पे था 2015 में, एक अच्छे पीक पे था वो। पर कुछ हालात खराब होने की वजह से फुटबॉल बहुत डाउन हुआ था। लेकिन जब रियल कश्मीर आया, रियल कश्मीर ने पूरा स्टैंड लिया, इवन रियल कश्मीर क्वालीफाई किया आई लीग्स में। सो उसकी वजह से रियल कश्मीर की एफसी की वजह से जो बाकी बच्चे हैं उनमें भी शौक हुआ कि फुटबॉल खेलने का, रिस्टार्ट करने का, हम रिस्टार्ट कह सकते हैं कि जिन्होंने स्टॉप करा था, तो रिस्टार्ट किया सबों ने। और अभी की बात देखेंगे, ऑलमोस्ट पूरा कश्मीर जो है, कश्मीर में 80% लोग जो है जो फुटबॉल के साथ अभी मुनव्वस्त है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मुस्तकबिल में आपकी अकेडमी कहाँ आप कहाँ देख सकती हैं आपकी अकेडमी को जाते हुए मुस्तकबिल में आप? जो मेरी अपनी एकेडमी है, मेरा ये मोटिव है कि मैं अपनी एकेडमी को सिखाऊँ, ट्रेन करूँ। ये तो सही है कि मैं अपने उन बच्चों को आई लीग तो नहीं खिला सकती हूँ, बिकॉज़ मेरा वैसा बैकग्राउंड नहीं है, लाइक फाइनेंशियली, कि मैं उनको अपने थ्रू आई लीग खिला सकूँ। पर मेरा ये मोटिव है कि मैं उन बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन करके, वो बच्चे आगे जाकर अच्छे-अच्छे क्लबों में जाएँ और उनके थ्रू वो आई लीग, आईएसएल और अपनी कंट्री रिप्रेज़ेंट करें। मुस्तकबिल में आप देख सकती हैं कि जेएनके की फुटबॉल टीम जो है नेशनल लड़कियों की, वो आपके ट्रेनिंग अकेडमी से निकल के जाए, आपके पास तरबियत या हासिल करके बिल्कुल। जाए। बिल्कुल, जैसे कि अभी ऑलमोस्ट 3-4 लड़कियाँ हैं जिन्होंने अभी जिनका नेशनल कैप में नाम भी आया हुआ है, स्कूल नेशनल कैप में नाम आया हुआ है। सो मुझे इतना लगता है कि जो जिनको मैंने सिखाया हुआ है और वो अभी लड़कियाँ जो रियल कश्मीर में है, रियल कश्मीर में खेल रही है। सो उनका ही फुटबॉल एक हाई लेवल पे है वहाँ पे, जो बाकी लड़कियाँ वो बिगिनर्स भी है। पर कुछ लड़कियाँ हैं जो मेरे अंदर ट्रेन हो चुकी है पहले ही, और वो एक अच्छे लेवल पे अभी रियल कश्मीर के अंदर भी खेल रही है। इवन नेशनल्स में भी उनका एक अच्छा रोल रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो लड़कियाँ आगे जाकर कंट्री रिप्रेज़ेंट करेंगी। और आपका जो खुद का मुस्तकबिल है, वो आप किस चीज़ में अब देख रही हैं? मेरा भी ड्रीम था कि मैं कंट्री रिप्रेज़ेंट करूँ, पर शायद मेरा लक नहीं था, और तब कोई रास्ता दिखाने के लिए भी नहीं था कि जो मुझे रास्ता दिखाते कि कैसे करना है इसके लिए। तो अभी मुझे थोड़ी-सी नॉलेज है जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ, और खुद का भी ड्रीम है कि अगर मैं एज़ अ प्लेयर कंट्री रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाई, सो मेहनत करके एज़ अ कोच ही रिप्रेज़ेंट करूँ। और मेरा आखिरी सवाल कि आप जो हमारा ये शो देख रहे हैं बच्चे, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा रिगार्डिंग फुटबॉल? या मेरी मैसेज यही है कि बच्चों के लिए आप आए फील्ड में, मैं नहीं बोलूँगी खाली आप खाली फुटबॉल में आए, नहीं। आपका जो भी शौक है, कोई भी स्पोर्ट्स आप चुनते हैं, आप स्पोर्ट्स में आगे आए। पहली ये बात है कि आप फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, फिज़िकली फिट रहेंगे। और दूसरी बात, जब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ-साथ आपका माइंड फ्रेश गेम से ही हो जाएगा। सो आप अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई कंटिन्यू करें और पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स भी करें, और कश्मीर का नाम आगे बढ़ाएँ और अपने पेरेंट्स का सिर ऊँचा करें। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। आपको बहुत-बहुत मैं मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू डू वेल इन योर करियर। Yeah, thank you so much. थैंक यू फॉर योर टाइम। Yeah.